देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड के लिए आज कुछ साइंस का फिजिक्स वाले टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर हाल में आएगा ही आएगा 2024 में, उस क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन को बारीकी तरीके से एग्जाम हॉल में पढ़ना है कि प्रयुक्त होता है या नहीं होता है। यहाँ पर लिखा नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, बट मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर जाएगा, मिट्टी के साथ। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम, जिसमें दूसरे नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम, जो कि होता है साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको सब्जेक्टिव के तौर पर। क्या स्नेल का नियम से आप क्या समझते हैं? स्नेल के नियम को लिखें तो वहां पर सटीक भाषा में लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तीसरा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कोण आई बटा कोण आर, यानी आपतित कोण जो होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पर यह है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। दूसरा नियम या पहला नियम किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। और एक चीज यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए। तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक मात्रकहीन होती है। जिसका कोई मात्रक नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मात्रकहीन, जो कि होता है साइन आई बटा साइन आर। 5वां क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होती है वो v बटा u के बराबर होती है। v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि आवर्धन की मात्रक बताइए या इकाई बताइए। तो मात्रक, आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन भी जो होती है एक मात्रकहीन राशि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, v बटे u। 6ठा क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने भी प्रकार के सैलून होती है, ब्यूटी पार्लर होती है, वो सब में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण का 2 पार्ट होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये दोनों का प्रयोग पूछेगा 2 नंबर में। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बताइए, अवतल दर्पण का 2 उपयोग बताइए। तो आप लोग ध्यान में बस उत्तल दर्पण को रखिएगा कि उत्तल दर्पण का मात्र 2 जगह प्रयोग होता है। एक होता है गाड़ी के साइड मिरर में और दूसरा उपयोग होता है परावर्तक लैंप में। परावर्तक लैंप का मतलब जो रोड पे रात में जो किनारे किनारे लाइट जलती है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम लैंप या परावर्तक सतह। इसके अलावा आपको जो भी पूछेगा मारना अवतल दर्पण, या तो हजामती दर्पण की बात करें, या टॉर्च में पूछे कौन सी लाइट, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सी, सोलर कुकर में कौन सी लाइट, किस दर्पण का प्रयोग होता है, या आपको नाक कान गले का डॉक्टर का पूछे, तो सारे में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर मेरा वीडियो पसंद पड़े
तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है प्रकाश एजुकेशन 2.0। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहे जिस पार्ट का हो वो सारे पार्ट को हम लेकर आएंगे, और वीडियो के एक बार जरूर विजिट कीजिए। और 110% गारंटी जो हमने वीडियो डालेंगे वही वीडियो आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद पड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।